हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइस, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सभी बच्चों का कंफ्यूजिंग चैप्टर परिक्षेपण के माप, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। गाइस, ये जो चैप्टर है सभी बच्चों का जो है फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है गाइस सभी बच्चों के जो है बहुत ही ऊपर से जाने वाला चैप्टर है। पता नहीं बच्चे इसको जो है क्यों इतना हवा जो है बना लेते हैं। गाइस, इस वीडियो के अंदर आज जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर परिक्षेपण के माप क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है और आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी बात पर आते हैं। पहले कह रहा है परिक्षेपण का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन का मीनिंग देखिए। कह रहा है ये विभिन्न मदों तथा केंद्रीय प्रवृत्ति के बिखराव के विस्तार को मापता है। ये क्या कह गया, ये बिल्कुल आपके ऊपर से गया होगा, इतनी तो मेरी 100% गारंटी है। देखिए गाइस, इसको आपको समझने के लिए कि भाई डिस्पर्जन मतलब जो है क्या होता है, इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक उदाहरण यहाँ पर लिख रखा है, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, क्या होता है परिक्षेपण के माप। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है उदाहरण के लिए 3 फैक्ट्रियां ए बी सी 5 मजदूरों की मजदूरी से संबंधित आंकड़े निम्न प्रकार के हैं। ये कह रहे हैं 3 फैक्ट्रियां हैं, एक ए, एक बी, एक सी, ठीक है, और 5 मजदूर हैं जिनको जो है इतनी इतनी मजदूरी मिलती है। फैक्ट्री ए में सभी 5 के 5 वर्करों को जो है 400 मजदूरी पेड होती है। मतलब यहाँ पर जो है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे सबको 400 रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे जो है कोई भी वेरिएशन नहीं है, कोई भी विचरण नहीं है। विचरण का मतलब कोई गैप, जैसे कि फैक्ट्री बी में देखिए पहले वाले वर्कर को 350, दूसरे वाले को 380, यहाँ पे 400, 420, फिर 450। पहले वर्कर को इतनी, दूसरे को इतनी, तीसरे को इतनी, चौथी को इतनी और पांचवी को इतनी जो है मजदूरी यहाँ पर पेड होती है। तो यहाँ पर सबको सेम मजदूरी नहीं मिल रही है, मतलब यहाँ पे विचरण है, और है भी तो इतना ज्यादा नहीं है, माइनर सा गैप है। जैसे कि 350 के बाद 380, कितने का, 30 का, फिर कितना, 20 का, फिर 20 का, फिर 30 का। मतलब यहाँ पे वेरिएशन है और बहुत ही कम वेरिएशन है, इतना नहीं है। फैक्ट्री सी की अगर हम बात करें, फैक्ट्री सी में देखिए पहले वाले को मिलती है 50, दूसरे वाले को मिलती है 75, तीसरे वाले को मिलती है 400, चौथे को इतनी, पांचवी को इतनी। तो गाइज यहाँ पर जो है फैक्ट्री सी की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री सी में जो वेरिएशन है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो विचरण है पहले वाले को तो मिल रही है 50 और जो पांचवे वाला जो वर्कर है उसको मिल रही है 750। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ वेरिएशन, इसका क्या मतलब होता है कि जो पहला मजदूर है और जो भी दूसरे मजदूरों का अगर हम कंपैरिजन करें किसी के साथ भी, तो उसको उनकी मजदूरी के बीच में कितना गैप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले वाले को तो मिल रही है 50 और दूसरे वाले को मिल रही है 750। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएशन बहुत ही ज्यादा है। अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि वेरिएशन होता क्या है, विचरण क्या है। अब यहाँ पे अगर गाइस अगर आप गौर करोगे कि तो फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी और फैक्ट्री सी, तीनों की तीनों जो फैक्ट्रियां है ना गाइस, अगर आप इसका मीन निकालोगे या इसका भी निकालोगे या इसका भी निकालोगे, तो इन तीनों का जो मीन है, इन तीनों का जो मीन है वो गाइस आएगा 400। कैसे निकालते हैं मीन, इस सबको प्लस करके डिवाइड कर दीजिए। 400, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इसका जो है मीन ऐसे इधर है, इसका भी 2000 आएगा, इसका भी 2000 आएगा, तो इसका जो मीन है 400 आ रहा है। और जो इसका मीडियन है गाइस, मीडियन क्या होता है, मिडल टर्म। तो मिडल टर्म क्या है इसकी, मिडल टर्म 400 आ रही है इसकी, तो इसका मीडियन भी कितना है, इसका मीडियन भी जो है वो 400 है। बहुत ही ध्यान से सुनना है गाइस आपको कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखिए क्या बताता है कि आपकी जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है जो मीन और जो मीडियन है, आपका जो डेटा है वो आपके मीन और मीडियन से जो है कितना बिखरा हुआ है, कितना वेरिएंट है। मतलब कि जैसे कि ये फैक्ट्री सी में अगर हम देखें, ये जो 50 है ये 400 से कहीं ज्यादा पीछे है, या ये जो 750 है ये 400 से कहीं ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन फिलहाल आपको ये बताता है कि भाई ये जो मीन और ये जो मीडियन है ना, ये किसी भी श्रृंखला की सही प्रकृति, सही नेचर को जो है प्रस्तुत नहीं करते हैं, सही पिक्चर जो है शो नहीं करते हैं।
मीन का मतलब होता है एवरेज, औसत। यहाँ पर तो ये बता रहा है कि भाई चाहे फैक्ट्री ए हो, चाहे फैक्ट्री बी हो, चाहे फैक्ट्री सी हो, हर बंदे को एवरेज कम से कम 400 वेजेस तो मिल ही रही है। लेकिन फैक्ट्री सी में ऐसा नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मीन और मीडियन सही पिक्चर जो है प्रस्तुत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक जो न्यू टूल है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो हमें ये बताता है कि मीन और मीडियन, इससे हमारा डेटा जो है कितना बिखरा हुआ है। अच्छा जी, ये बात हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है परिक्षेपण के निरपेक्ष और एक होता है सापेक्ष। अगर हम बात करें निरपेक्ष की, कह रहे हैं निरपेक्ष माप वह होता है जिसे उन्हीं इकाइयों में व्यक्त किया जाता है जिसमें मूल आंकड़े होते हैं। इनके द्वारा दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं की तुलना नहीं की जाती है। गाइज यहाँ पर क्या होता है, निरपेक्ष वाले में एक्चुअल डेटा जो होता है, रॉ डेटा, उसका जो है यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा श्रृंखलाओं के बारे में बात नहीं होती है। जबकि सापेक्ष की अगर हम बात करें, सापेक्ष के अंदर जो है दो या दो से ज्यादा श्रृंखलाओं के बारे में जो है तुलना की जाती है। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा के बारे में जो है कंपैरिजन किया जाता है श्रृंखलाओं का। तो ये आपको ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ये बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। तो अब आखिर हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि परास, जैसे कि ये वाले जो हैं ये निरपेक्ष हैं और ये वाले जो हैं ये सापेक्ष हैं। ठीक है, तो भाई परास पढ़ना है, साथ के साथ परास गुणांक। चतुर्थक विचलन, अंतर चतुर्थक परास, इसका गुणांक पढ़ना है। माध्य विचलन, इसका गुणांक पढ़ना है। मानक विचलन, और इसका क्या पढ़ना है, हमें इसका गुणांक पढ़ना है। तो एक्चुअल में इसमें हमें जो है मोस्टली जो है इसके अंदर हमें चार जो है मोस्टली चार जो है मेन टॉपिक है इसके अंदर, जिसके अंदर फोर्थ टॉपिक जो है और एक फिफ्थ टॉपिक भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, विचरण गुणांक। वो इसी के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं करा है। ठीक है, तो विचरण गुणांक भी इसी का ही टॉपिक है। तो मोस्टली हमें जो है ये चार टॉपिक इसके अंदर कवर करने हैं। तो मैं वन बाय वन आपको सबसे पहले इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो डिस्कशन करेंगे परास पे करेंगे, उसके नेक्स्ट में जो है इस पे डिस्कशन करेंगे, उसके नेक्स्ट पेज से उसके नेक्स्ट पेज में। तो मैं पार्ट कर करके एक एक पार्ट कर करके आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी से क्लियर हो जाएगा कि भाई आखिर परास, माध्य विचलन, मानक विचलन क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, और आखिर परिक्षेपण के माप, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें क्या पढ़ाना चाह रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।